प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का हिस्ट्री का पेपर बता दीजिए कल का 26 सितंबर का, उसमें भी सब्जेक्टिव पेपर बता दीजिए। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% नहीं, बिल्कुल 2000% रियल पेपर मतलब ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं इतिहास का। अगर कल की डेट में अगर ये पेपर नहीं मैच करेगी तो चैनल को आके बिल्कुल अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग हमारा वीडियो कभी मत दिखिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम पे विश्वास रखिए, बिल्कुल 2000% ओरिजिनल पेपर लेके आए सब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देखे तो जाइए मेरे प्रोफाइल को ओपन कीजिए, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव अपलोड है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर ऑब्जेक्टिव देख लिए तो कोई बात नहीं, सब्जेक्टिव पूरा देख के जाइएगा, ठीक है। और चैनल पर अगर न्यू आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग का अक्टूबर में भी सेंटअप एग्जाम होने वाला है तो उसमें भी मदद करेंगे और फाइनल में भी मदद करेंगे, ठीक है। और आपका कल के बाद तो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद आप लोग का फिर से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आप क्लास में जुड़िएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने 10 दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए धन्यवाद, इतना बात अगर हमारा सुने हैं तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ सब्जेक्टिव पेपर है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट कोड लिखा है 321 है, क्लास हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 और सेम यही पेपर रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो चैनल को आके बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए समय 3 घंटा मिलने वाला है और कुल पर्सन की संख्या 113 ठो रहने वाली है, ठीक है। और पूर्णांक 100 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक करके जाइएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम आपको बता दिए थे कि ऑब्जेक्टिव 80 ठो रहने वाली है, 50 ठो बनाना है। तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे, ठीक है। तो चलिए आप सब्जेक्टिव पेपर देख लीजिए, पूरा ओरिजिनल है, कोई फेक वगैरह कोई एडिटिंग, अगर एडिटिंग एक भी मिल गया ना प्यारे बच्चों तो चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आप लोग कभी मेरा वीडियो मत देखिएगा, ठीक है। और जो कमेंट होगा वो कमेंट गलत सलत कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रश्नावली 125 तक ला, यहाँ पे लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से आपको 25 में से ओनली आपको 15 ऑब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा और ये 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब आपको 25 में से ओनली 15 ऑब्जेक्टिव बुला जाता है जी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए आपको एक एक सब्जेक्टिव बता देते हैं, अगर आपको याद होगी तो अपनी कॉपी से भी नोट कीजिएगा और नहीं तो हम आंसर की भी इसका हम लास्ट में बतलाते हैं, ठीक है। पहले आप लोग इसका सब्जेक्टिव देख लीजिए क्या सब पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना की 2 विशेषताएं लिखे। 2 में है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम लिखे, ठीक है। 3 नंबर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के किन्हीं 4 महाजनपदों के नाम लिखे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिखा दिए, यहाँ पे सारा कुछ मिला लीजिएगा, सभी ओरिजिनल है, कोई फेक वगैरह डुप्लीकेट एडिटिंग किया नहीं है, ठीक है। आप लोग दूसरे चैनल पे जाके देख लेते, उसके बाद हम लोग को आके बोलते कि सर आपका क्वेश्चन नहीं मैच किया। हाँ जी, आज का इकोनॉमिक्स का जो पेपर था वो मेरे पास ना कोई गलत पेपर भेजा था, वो पेपर तो ज़रूर नहीं मैच करेगा, मगर ये पेपर हमसे लिखवा लीजिए, 2000% की गारंटी। अगर नहीं मैच करिएगा ना तो हम आपको 500 रुपया दे देंगे, ठीक है। कल की डेट में अगर नहीं मैच करेगा तो 500 रुपये हम आपको ज़रूर पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। अगर मैच कर गए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है। 4 नंबर देखिए बोला जा रहा है कि अशोक के अभिलेखों की 2 विशेषताओं को लिखे। 5 नंबर ब्राही, ठीक है, ब्राही और खरोटी लिपि में क्या अंतर है। 6 नंबर अनुलोम और प्रतिलोम विवाह में क्या अंतर है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अगर जो आपको याद होगा ना तो वो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर जैन धर्म की 2 महत्वपूर्ण देन लिखिए। 8 नंबर मथुरा कला की 2 विशेषताएं लिखिए। 9 नंबर गुप्त काल के दौरान, ठीक है, उच्च शिक्षा के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर आप थोड़ा आपको दीर्घ उत्तरीय दिखा देते हैं, देखिए लघु उत्तरीय हम उतना नहीं दिखाए हैं, वो उसमें और अभी लघु उत्तरीय में क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि 25 तक क्वेश्चन था ना जी, तो हम उतना नहीं दिखाए, हम आपको आंसर की सारा बताएंगे, ठीक है। इसमें भी थोड़ा 1-2 क्वेश्चन दिखा देते हैं दीर्घ उत्तरीय में। 26 से 33 तक मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको ओनली 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होगा और 1 क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें आपको 4 नंबर मिलेगा, तो 5 क्वेश्चन मिलाएगा तो 5 चौका 20 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 26 नंबर में है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की विवेचना करें। 27 नंबर में बौद्ध मूर्ति काल के विकास का वर्णन करें, ठीक है। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 30 नंबर बोला जा रहा है कि सूफीवाद पर एक संक्षिप्त लेख लिखे। और 31 नंबर विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालें।
और 32 नंबर कृष्ण देव राय की उपलब्धि का मूल्यांकन करें। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन पर प्रकाश डाले। तो यहाँ तक आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए, दोनों का लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। तो चलिए आप इसका आंसर की भी जान लेते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, आप लोग बात समझिए। ठीक है, और चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 1 मिनट कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, यहाँ तक अच्छी तरीके से लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब लिखिएगा यहाँ पे 2 विशेषता जो है उसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा देखिए, पहला में है सड़कें और चौक चौराहे। लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की नगरी में सड़क सीधे चौड़ी और एक दूसरे को समकोण पर कटानी थी। इस प्रकार नगरी का निर्माण सुनियोजित डिग्री परगानी पर किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से लिख लीजिएगा एक। और 2 नंबर में लिखिएगा यहाँ पे कि नालियाँ और जल निकासी प्रणाली। लिखिएगा प्रत्येक घर से जुड़ी नालियाँ पक्की ईंटों से बनी होती थी और मुख्य नालियों से मिलती थी। इस पर ढक्कन लगे होते थे जिससे गंदगी बाहर न फैले। यह उस समय की अनंत जल निकासी व्यवस्था को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ तक 1 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। 1 नंबर क्वेश्चन जो पूछा था देख लीजिए, उसका जवाब दे दिए। ठीक है, अब आइए 2 नंबर पे। 2 नंबर बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम लिखिएगा। उत्तर देखिए, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताएं थी। पहला लिखिएगा कि मिस्र की सभ्यता और दूसरा में लिखिएगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। तो हो गया यहाँ पे 2 नंबर आपका मिल गया, मतलब आपको हम 4 नंबर बता चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब आइए तीसरा नंबर। बोला जाए कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के किन्हीं 4 महान जनपदों के नाम लिखे। उत्तर लिखेगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 4 प्रमुख महापद इस प्रकार है। पहला मगध, दूसरा है कौशल और तीसरा है अंग, और 4 नंबर आप लोग लिख लीजिएगा खुद से। ठीक है, चलिए अब देखिए 4 नंबर भी बता दिए। अब देखिए 3 नंबर 4 नंबर पे आइए, शोक के अभिलेखों की 2 विशेषताएं को लिखे। ठीक है, तो आंसर लिखिएगा कि अशोक के अभिलेखों की 2 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। लिखिएगा कि पहला देखिए कि भाषा और लिपि। लिखिएगा कि अधिकांश अभिलेखक प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, और उनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। उत्तर पश्चिम भारत में कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि और अरामाइक यूनानी भाषा में भी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ तक 4 का नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ भी 2 नंबर आपको मिल गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तक बता दिए। ठीक है, तो 4 दूना 16 नंबर आपको मिल चुका है। और हाँ, इसमें 2 ठो बताना था, तो 2 यहाँ पर लिखिएगा विषय वस्तु। लिखिएगा इस अभिलेखों में अशोक ने अपने धर्म नीतियों और नैतिक उपदेशों का प्रचार किया है, जैसे कि प्राणी हत्या करना, सभी धर्मों का सम्मान करना, पर जल के हित में कार्य करना। ठीक है, यहाँ तक आपका 4 नंबर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक के देख सकते हैं और अपने 10 दोस्तों में प्यारे बच्चों कम से कम शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। इस चैनल पे जो भी क्वेश्चन मिलेगी वो 200% नहीं 2000% ओरिजिनल मिलेगी, जब भी मिलेगी। क्योंकि हम कितना चैनल को देखते हैं, डुप्लीकेट और पेपर अपलोड कर देते हैं, बोलते हैं कि ओरिजिनल है, कोई भी क्वेश्चन उनका मैच ही नहीं करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 5 नंबर बोलेंगे ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में क्या अंतर है। तो लिखिएगा कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में मुख्य अंतर इस प्रकार है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यहाँ से लिखिएगा कि दिशा। लिखिएगा कि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, मतलब ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं और लिखी जाती है। और खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं लिखी जाती है। और खरोष्टी लिपि तो दाएं से बाएं, मतलब ये दोनों का एक ही कर दिए जी, कोई बात नहीं है, टाइपिंग में हो जाता है इधर उधर। 2 नंबर लिखिएगा उत्पत्ति। लिखिएगा कि ब्राह्मी लिपि इस भारत की प्राचीन लिपि माना जाता है, जिससे आगे चलकर देवनागरी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ आदि लिपि विकसित हुई। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग लिखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, आगे हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है समयावधि। ठीक, लिखिएगा कि ब्राह्मी लिपि मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक और उसके बाद विस्तृत रूपों में। खरोष्टी लिपि लिखिएगा लगभग ईसा पूर्व 3 ठीक है
शताब्दी से ईस्वी तीसरी शताब्दी तक सीमित। ठीक है, तो यहाँ तक 4 नंबर का लिख लीजिएगा। अब आइए 7 नंबर पे। 7 नंबर बोला जाए, अभी ये सब हम आपको लघु उत्तरीय 2 नंबर वाला बता रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट में बताएंगे त्रि उत्तरीय। ठीक है, 7 नंबर है, जैन धर्म की 2 महत्वपूर्ण देन लिखिएगा कि जैन धर्म की 2 महत्वपूर्ण देन इस प्रकार है। पहला लिखिएगा कि अहिंसा का सिद्धांत लिखिएगा, जैसे धर्म से अहिंसा का सर्वोच्च धर्म माना जीवों की हत्या न करना, करुणा और दया करना, भाव रखना इसकी सबसे बड़ी देन है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग लिख दीजिएगा। प्यारे बच्चों, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर जो भी बच्चे अगर मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो 30 रुपया लगेगा। आप लोग ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके 30 रुपया पेमेंट करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास क्षमता है तो। 2 नंबर बोला जा रहा है क्या, समाप्ति एवं सदा जीवन लिखिएगा, जैन धर्म ने भोग विलास से दूर रहकर संयति, सात्विक और सदा जीवन जीने पर बल दिया। ठीक है, जिसने समा को सादगी और नैतिकता की राह दिखाई। ठीक है, हो गया यहाँ तक कंप्लीट आपका 8 नंबर। कितना है, 7 नंबर है ना जी, 7 कंप्लीट। आप 9 नंबर पे आइए। 9 बोला जा रहा है कि गुप्त काल के दौरान उच्च शिक्षा के 2 किन्हीं केंद्रों के नाम लिखिए। तो लिखिएगा कि गुप्त काल के दौरान उच्च शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्र, पहला नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है कि बिहार में और गांधार क्षेत्र में है, ये दूसरा नंबर वाला। ठीक है, अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। और 11 नंबर पे आइए। बोला जा रहा है कि अंजता चित्रकला की 2 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है, 11 नंबर का। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ से कि धार्मिक विषय वस्तु लिखिएगा कि अंजला की चित्रकला मुख्य बौद्ध धर्मों से संबंधित है। इसमें भगवान बुद्ध, उनका जीवन, जैन और बौद्ध कथाएं चित्रित की गई है। ठीक है, चित्रित की गई है, यहाँ पे चित्रित लिखा है। 2 नंबर लिखिएगा प्राकृतिक रंगों का प्रयोग लिखिएगा, चित्रों में प्राकृतिक रंगों, मिट्टी, पौधे और खनिजों से बने रंग का उपयोग किया गया, जिससे ये चित्र अत्यंत जीवन और सुंदर दिखाई देता है। तो ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आप चलिए 29 नंबर आ गया। यहाँ पे आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लिखिएगा, भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाले। तो लिखिएगा कि भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग लिखना प्रारंभ कीजिएगा। लिखिएगा कि ईश्वर में अटूट भक्ति लिखिएगा कि भक्ति आंदोलन का मूल उद्देश्य सिर्फ ईश्वर की भक्ति था, चाहे वह शिव, विष्णु या देवी हो। ठीक है, और लिखिएगा 2 नंबर में सामाजिक समता। ठीक है, लिखिएगा जाति, वर्ग या लिंग के भेदभाव को त्याग कर सभी को समान भक्ति का अवसर मिलना। यहाँ तक लिख लीजिएगा 29 का। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे 3 नंबर साधारण भाषा का प्रयोग लिखिएगा, भक्ति काव्य और भजन जनमान्य की भाषा में लिखे गए, जिसमें आम लोग भी उन्हें समझ सके। 4 नंबर संगीत और नृत्य का महत्व लिखिएगा, भक्ति गीत, कीर्तन है, नृत्य के माध्यम से लोगों में धार्मिक अनुभव और प्रेम भाव जागृत किया गया। 5 नंबर लिखिएगा, 1 मिनट। 5 नंबर में लिखिएगा कि साधारण जीवन और नैतिक शिक्षा, भक्ति, संतोष से साधनों, त्याग और नैतिक जीवन का संदेश दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिखिएगा तो आपको यहाँ पे 4 नंबर मिल गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है ही नहीं तो 5 मतलब आपको हम एक ही बताएं, मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। 1 मिनट, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो था, ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो था वो हम आपको एक ही बता दिए। आपको 4 नंबर पीछे बहुत ज़्यादा बता दिए थे, तो आपको अच्छी नंबर मिल ही चुकी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख भी लिए। ठीक है, और कल की डेट में यही पेपर मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो अगली बार से आप लोग हम लोग को मौका नहीं दीजिएगा। हाँ, एक बात आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, यह बात सुन लीजिए कि जो आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, अगर वो पेपर अगर आपको गलत देता होगा पहले से ही, उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।